तो आप देखेंगे इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम में एकदम रामबाण की तरह काम करेगा। इस क्वेश्चन को आना तो एकदम इम्पोर्टेंट है, एकदम अनिवार्य है, तो इसको बिना वीडियो स्किप किए लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आइए हम क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न आपका है कि यदि 3 काट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। देखिए तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा इस बात को कि सबसे पहले जो जानकारी दिया गया उससे हम मान निकालेंगे। ठीक है, उससे हम जो भी जानकारी दिया गया उससे हम मान निकालेंगे। उसके बाद से जो क्वेश्चन है उसमें मान हम पुट कर देंगे, आपका मान निकल जाएगा। आइए देखते हैं हम कैसे करना। देखिए तो आप क्वेश्चन दिया जानकारी में यहाँ पे दिया गया है कि 3 काट a बराबर दिया है बच्चों 4 दिया। क्या दिया है? 4। तो 3 काट a बराबर 4 दिया। अब देखिए तो जब हम काट a बराबर लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। काट a बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 होगा। देखिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम बताएं आपको हम कि हम पढ़ाए थे लाल बटे कक्का। क्या पढ़ाए थे? लाल बटे कक्का। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देंगे कि ये काट है तो काट का होता आधार बटे लंब। आधार बटे लंब तो हो जाएगा, यह आधार का मान है 4 और लंब का मान कितना बच्चों? 3 ही है। तो अब आप देख रहे हैं कि लंब और आधार का मान पता चल गया। आप आगे देख रहे हैं कि साइन भी है, कास भी है, तो वहां पे आपको साइन में लंब बटे कर्ण होता है। इन द सेंस की आपको कर्ण की भी जानकारी होनी चाहिए, कर्ण का मान क्या हो आपको पता होना चाहिए। देखिए तो इसका मतलब कि लंब और आधार तो पता, अब हम कर्ण निकाल लेते हैं। देखिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक राइट एंगल ड्रा कर लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? समकोण त्रिभुज। अब देखिए जब समकोण त्रिभुज बना लेंगे आप, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, तो अब देखिए अब हम बना लिए समकोण त्रिभुज। तो यह आपका है लंब है। क्या है? यह लंब है और ये क्या आपका है? कर्ण है और ये क्या आपका है? आधार है। तो अब देखेंगे आप कि आधार और लंब का मान पता, तो आधार कितना? तो 4 है। लंब कितना है? तो 3 है। कर्ण हमको पता नहीं है। अब हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। एकदम अच्छे समझिएगा बच्चों, एग्जाम में एकदम आना एकदम इसको अनिवार्य है इस प्रश्न को। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम। देख लीजिए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। देखिए बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण निकालना हमको, तो लिख देंगे कर्ण बराबर अंडर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सही से देखिएगा बच्चों, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब कितना? देखिए तो लंब है 3 का स्क्वायर अब प्लस और आधार कितना है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे इसको हम। अब इसको अंडर रूट है तो अंडर रूट रहने देंगे हम। तो अब देख रहे हैं कि 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो जब हम इसका ऐड करेंगे तो 9 और 16 हो जाएगा 25 हो जाएगा। अंडर रूट है तो अंडर रूट रहने देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 इन द सेंस की अंडर का मतलब यह होता है वर्गमूल का कि अगर कोई अंक 2 बार है तो बाहर निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पे 2 बार 5 है तो 1 बार 5 निकल जाएगा, तो देगा 5। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो कर्ण आपका आ गया, कितना आ गया कर्ण, तो कर्ण आ गया आपका 5 सेंटीमीटर या 5 क्यों लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर या कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या नहीं लिखा हो तो यूनिट जो भी मानना चाहे तो मान सकते, चाहे तो नहीं मान सकते, क्योंकि किसी कोई जानकारी नहीं दिया गया प्रश्न में। तो ये सब कर्ण का मान है। ठीक है, यहाँ पे आप सब आप अच्छे से लिखेंगे, एग्जाम में सुंदर लगे ताकि एग्जामिनर को भी अच्छा लगे, नंबर को अधिक से अधिक दे। तो यहाँ पे कर्ण लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए तो कर्ण का मान आपको मिल गया कितना? 5 सेंटीमीटर। तो आपको लंब आधार कर्ण सब आपको पता चल गया। तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पे हम लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों यहाँ तक आप लिख लीजिए। अब आगे का हम देखिए क्या करना है, अब हमको इसमें मान रखना है। अगर दोनों का मान सेम आ जाएगा तो हमारा प्रश्न सही है, और नहीं आएगा तो हम लिख देंगे मतलब कि नहीं हो रहा। मतलब अगर हो जाएगा तो लिख देंगे कि हाँ बराबर है, और नहीं होगा तो लिख देंगे नहीं है, RHS इक्वल टू नॉट RHS। अब देखिए आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको हम इरेज कर रहा हूं, देखिएगा बच्चों। तो अब हम इसमें सॉल्व करेंगे, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे। चलिए तो अब हम इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ। मान एक जगह पे हम लिख लेंगे अभी लंब
पता है कर्ण का हमारा मान निकल चुका है। अभी देखें आप, कर्ण का मान आपका है 5 सेंटीमीटर से 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम उस फॉर्मेट को लिखेंगे और उसको अगर सिद्ध करेंगे, दोनों साइड अगर इक्वल आ जाएगा तो सही है और नहीं आएगा तो नहीं, हम लिख देंगे। तो लिखिए 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखिए बच्चों, आप चाहे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप चाहे तो दोनों को एक साथ हल करते चलिए, या तो इसको एक बार हल कर लीजिए जो मान आ रहा है, फिर इसको हल कर लीजिए। दोनों का अगर मान सेम आ जाता है तो बराबर है, और अगर मान सेम नहीं था तो बराबर नहीं है। आइए बच्चों देखते हैं हम इसको। तो हम स्पेस है हमारे पास भरपूर, तो हम क्या करते हैं पूरा एक ही बार लिख लेते हैं। इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए अब लगाते हैं हम इसको। तो देखिए 1 तो 1 हो जाएगा, माइनस tan का मान अभी हम बताए हैं, तो tan बराबर लंब बटे आधार होता, तो लंब कितना है बच्चों 3 है, और आधार कितना है 4, तो 3 बटे 4 स्क्वायर है, तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए तो 1 प्लस, अब ये भी tan स्क्वायर, तो 3 बटे 4 स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे बराबर। अब काश की बात करें तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 4 ही है, और कर्ण आधार बटे कर्ण कितना है 5, तो 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर देखिए तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना निकाले थे हम 3 निकाले थे, और कर्ण का मान निकाले हैं 5, तो 3 बटे 5। चलिए इसको हल करते थे, एक के नीचे हम एक लिख सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 त्रिकी 9, 4 चौको 16 अपान, देखिए बच्चों तो 1 के नीचे 1 प्लस 3 त्रिकी 9, 4 चौको हो जाएगा 16 बराबर। यहाँ देखिए 4 चौको हो जाएगा 16, अब 5 पचे हो जाएगा 25, माइनस 3 त्रिकी 9, 5 पचे 25 हो जाएगा। अब इसको हम इधर हल करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अब आप देखेंगे, आप इसके बाद हम यहाँ हल कर रहे हैं। तो देखिए 1 के लिए इसका तिर्यक गुणा कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इंग्लिश में हिंदी में तिर्यक गुणा कर रहे हैं। तो 16 का नाम 16 माइनस 9 का नाम 9 बटे 16 का नाम 16 अपन 16 का नाम 16 प्लस 9 का नाम 9 अपान में देखेंगे 16 का नाम 16, जैसे वैसे हम लिख लिए। अब इधर का हल करेंगे तो यहाँ देख रहे हर बराबर 25 25 है, तो अगर हर बराबर है बच्चों, तो अगर हर बराबर है बच्चों देखेंगे, अगर हर बराबर है तो हम आसानी से अगर जोड़ेगा तो जोड़ लेंगे, घटाना का तो घटा लेंगे। तो हर बराबर तो 25 लिख लिए, और 16 तो 16 माइनस 9 है तो 9। आप देख रहे हैं कि 16 में 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 7 बटे 16, हो जाएगा 25 बटे 16 बराबर 16 में 9 घटाएंगे तो हो जाएगा 7 बटे 25। अब देखिए होता क्या है, आप चाहे तो यहाँ कट कर सकते हैं, इसको कट कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसको देखिए गुणा कैसे करते हैं, जो सबसे नीचे रहता है सबसे ऊपर जाता है, कहाँ जाता है सबसे ऊपर जाता है, और यह दोनों एक पास आते हैं। इसको बोलते हैं बॉटम टू टॉप और मिडिल टू मिडिल का गुणा करते हैं। तो 16 एक ऊपर चला जाएगा एक नीचे जाएगा, तो 16 16 कट जाएगा, इसलिए हम पहले ही काट दिए। तो बचा का 7 बटे 25 यहाँ भी बचा, और 7 बटे 25 यहाँ भी बचा। अब आप देखिए ये दोनों पक्ष बराबर है कि नहीं, तो आप लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। हाँ ये बराबर है, तो हाँ ये बराबर है, यही इस क्वेश्चन में आपको सिद्ध करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा तो फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।